जब हमारे वोट के चलते राजद नहीं हारेगा, कांग्रेस नहीं हारेगा, बीजेपी नहीं हारेगा, तब तक हमारा जो है सो कोई तरजीह और दाम नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो घोर जातिवाद है। जब मुस्लिम बिहार में जब मुस्लिम कहीं खड़ा होता है तो यादव जी लोग वोट नहीं देते हैं, और अन्य जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग वोट नहीं देते हैं। जब दलित खड़ा होगा तो उसको वोट नहीं देते हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम उनको हमेशा वोट देते आया है। दलित खड़ा होता है तो क्या मुसलमान समाज उनको वोट देता है? पहले तो मुसलमान समाज लालू यादव का बंधुआ मजदूर है। वह जो है लोग जो है डर के मारे जो है सो लालू यादव के लोगों को, माने समाज के लोगों को वोट देते आते आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो भी लोग देखते देखते देख रहा है कि भाई हम लोग तो डर के मारे वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब हमको डरना नहीं है। लालू यादव ने 15 साल ठगे सामाजिक न्याय पर, कि सामाजिक न्याय, हम सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, फिर भी दलित समाज के लोगों को शोषण, अत्याचार, बलात्कार होते रहा। कहने के लिए बैकवर्ड की सरकार है, नीतीश कुमार बैकवर्ड की सरकार कहता है कि हम भी बैकवर्ड हैं, लालू यादव कहता है कि हम बैकवर्ड की सरकार हैं, लेकिन ये बैकवर्ड की सरकार लोग दलित को जो है सो इग्नोर का हमेशा करके चला है और चलते रहा है। और हमारे समाज के भणुए जो एमपी विधायक है, भणुए गाड़ू, कहने के लिए बैकवर्ड की सरकार है, नीतीश कुमार बैकवर्ड की सरकार कहता है कि हम भी बैकवर्ड हैं, लालू यादव कहता है कि हम बैकवर्ड की सरकार हैं, लेकिन ये बैकवर्ड की सरकार लोग दलित को जो है सो इग्नोर का हमेशा करके चला है और चलते रहा है। और हमारे समाज के भणुए जो एमपी विधायक है, भणुए। नेशनल चौपाल की चुनाव यात्रा बिहार में जारी है। आपने वीडियो देखे होंगे, हम अभी कल्याणपुर विधानसभा में हैं और कल्याणपुर विधानसभा में लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में हम अभी जो पोखरा ग्राम में हैं और पोखरा ग्राम के मुखिया जी हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं और लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि बिहार की क्या राजनीति है, किस तरीके से हवा बह रही है बिहार की, दलित मुस्लिम गठजोड़ के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। स्वागत है मुखलाल राम जी आपका। जी जी, आपके चैनल का स्वागत करते हैं। मुखलाल राम जी, आप ये बताइए कि जो आप बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं, कितनी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ से लड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में सभी सीटों पर हमारे पार्टी के द्वारा टिकट दी गई थी, लेकिन सरकारी टेक्निकल गड़बड़ी के चलते सोची समझी साजिश के तहत हमारे टिकटों को और जो है सो निरस्त कर दिया गया। गड़बड़ी है कि साजिश है? साजिश भी है और कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है। एक हमारे में गड़बड़ी नहीं ना होता है, सब लोगों में गड़बड़ी होता है, लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जो है सो नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जो मोतिहारी जिला है उसमें विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 सीटों में से कितनी सीटों पर लड़ रही है अभी? अभी 12 सीटों पर से 6 सीट पर लड़ रही है। अच्छा, 6 सीट हमारा निरस्त हो गया है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी से निरस्त हुआ है, 12 सीट पर लड़ रही है। यानी 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इस मोतिहारी जिला से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि मोतिहारी जो जिला है उसमें दलित और मुस्लिम जो वोटर्स है उसकी बहुलता है। दलित और मुस्लिम यहाँ हमेशा से ही किंग मेकर रहा है, इसी वोटर से ही जो है विधायक और सांसद यहाँ चुने जाते हैं। तो मुखलाल राम जी, ये बताइए कि आज हम कल्याणपुर विधानसभा में हैं और कल्याणपुर विधानसभा में क्या माहौल है? कल्याणपुर विधानसभा में माहौल यह है कि पहले से लोग जो है आरजेडी को वोट देते आया है, दलित और मुस्लिम, जिसके चलते आरजेडी के विधायक जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जो है आरजेडी की रवैया अच्छी नहीं रहने से कल्याणपुर में कौन विधायक था? अभी कल्याणपुर में मनोज यादव विधायक हैं। अच्छा। तो बहुजन समाज पार्टी तो एक ऐसा पार्टी है कि सबकी समानता, एकता, भाईचारा की बात करती है, सामान्य सबको जो है सो जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी सबके बात करती है, सबको टिकट देने का काम करती है, जो जिसकी जितनी संख्या है उतना टिकट देने का काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी जो है चाहती है कि सबको मान सम्मान, सबको इज्जत प्रतिष्ठा, सबको जो है सो सम्मान मिले।
सबको जो है सो सब चीज़ में भागीदारी मिले। ये बहुजन समाज पार्टी चाह रही है, लेकिन अन्य पार्टियां जो है अपने जात के चक्कर में ज़्यादा रहता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो जितने जाति के लोग हैं, जैसा कि यहाँ पर मुस्लिम और दलित, मुस्लिम दलित को जो है सो सभी जाति के लोग, यहाँ तो जातिवाद है, यहाँ तो घोर जातिवाद है। जब मुस्लिम बिहार में जब मुस्लिम कहीं खड़ा होता है तो यादव जी लोग वोट नहीं देते हैं। और अन्य जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग वोट नहीं देते हैं। जब दलित खड़ा होगा तो उसको वोट नहीं देते हैं। लेकिन दलित और मुस्लिम उनको हमेशा वोट देते आया है। लेकिन इस बार दलित और मुस्लिम भी सोच लिया है कि जब हम लोग बार बार वोट देते आ रहे हैं और जब हमारी बारी आ रही है तो हम लोग को ये लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं, हम लोग को ये लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे हैं कि चलिए जो हो दलित मुस्लिम एक पावदान पर आवे और यहाँ चांद बाबू को जो है सो चुनाव में खड़ा किए हैं, वह चुनाव उनको निकाला जाए। जी मेरा सवाल ये है कि अब सवाल ये भी आता है कि क्या जब दलित खड़ा होता है, दलित प्रत्याशी होता है, तो यादव तो नहीं देता, यादव समाज जो है वो आरजेडी के तरफ जाता है। के तरफ जाता है। लेकिन जब दलित खड़ा होता है तो क्या मुसलमान समाज उनको वोट देता है? पहले तो मुसलमान समाज लालू यादव का बंधुआ मजदूर है। वह जो है लोग जो है डर के मारे जो है सो लालू यादव के लोगों को, माने समाज के लोगों को वोट देते आते आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो भी लोग देखते देखते देख रहा है कि भाई हम लोग तो डर के मारे वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब हमको डरना नहीं है। चाहे जो होगा, हम लोग जो है सो अपने, जब यादव लोग किसी अन्य जाति को वोट नहीं दे पाते हैं तो हम लोग भी किसी अन्य जाति को वोट नहीं देंगे, हम लोग अपने जाति को वोट देंगे। मुसलमान ऐसा सोच रहा है। अब सोच रहा है, लोग बोल रहा है, अपना मीटिंग कर रहा है, चल रहा है। ये हम भी घूम रहे हैं गांव-गांव में, तो लग रहा है कि अब जो है सो दलित और मुस्लिम जगा हुआ है कि हम लोग जब तक प्रतिकार नहीं करेंगे तब तक समझौता नहीं होगा। जब हमारे वोट के चलते राजद नहीं हारेगा, कांग्रेस नहीं हारेगा, बीजेपी नहीं हारेगा, तब तक हमारा जो है सो कोई तरजीह और दाम नहीं मिलने वाला है। हम अपने दाम के लिए, हम अपने मान सम्मान के लिए, हमने भागीदारी के लिए, हमको जो है सो अपना भागीदारी मिले। हम तो ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं भैया, हमको जितना संख्या है उतना ही हमको गरज है। जो जिसको जितना जनसंख्या है उसके अनुसार वो अपना ले। कहा जा रहा है कि राजद ने 243 सीटों में से मात्र मुसलमान समाज को 9 सीटें दी। हाँ, तो मुसलमान समाज को राजद अगर 9 सीट दी है तो मुसलमान का संख्या यहाँ 18% है, यहाँ 243 सीट है। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी अगर लालू यादव करते तो उनको 50 सीट मिलना चाहिए, जबकि उनको 9 सीट मिला है। तो उनके साथे मान लेते हैं कि माने अनदेखी हो रहा है, तो मुसलमान लोगों को समझना चाहिए। लेकिन हमारे अनुसूचित जाति का जो तो सीट रिजर्व है, 16% हमारा सीट रिजर्व है, हमको क्या है। लेकिन हम तो मुसलमान के लिए मरते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या हो। और बैकवर्ड में और लोग जो है माने नुनिया जाति से है, मलाह जाति के है, सोनार जाति से है, कुम्हार जाति से है, इन सब जातियों का जो संख्या है उसके आधार पर माने लालू यादव को अगर सामाजिक न्याय के धरोहर हैं तो उनको टिकट देना चाहिए और जिताकर सदन में लाना चाहिए और सबको मान सम्मान देना चाहिए। मुखिया जी, आप दलित समाज से आते हैं, दलित समाज की क्या स्थिति है बिहार में? कैसा किस तरीके से जी रहा है? हम जब क्षेत्र में घूमते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि दलित समाज के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उनकी रोजगार की सही से सुविधा नहीं है, और बिहार के अंदर लगातार जो है वो जेडीयू और आरजेडी की सरकार रही है। क्या कहेंगे इस पे? इस पर कहेंगे कि हमारे दलित समाज के माने बिहार में लालू यादव ने 15 साल ठगे सामाजिक न्याय पर, कि सामाजिक न्याय, हम सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, फिर भी दलित समाज के लोगों को शोषण, अत्याचार, बलात्कार होते रहा। और सरकार जो है सो पूर्व में आज से 72-73 में जमीन 3-3 डिसमिल, 4-4 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल पर्चा दिया था। लालू यादव के 15 साल के सरकार में 1 डिसमिल भी जमीन गरीबों को नहीं मिला। और जहाँ तक रोजगार की सवाल है, शिक्षा की सवाल है, तो सरकार तो जो है सो प्राइवेट स्कूल खोलकर जमींदार और बड़े बड़े लोगों को जो है सो बाल बच्चा उसमें पढ़ता है, और गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय
सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इसका समर्थन राजद भी कर रही है। जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका समर्थन राजद भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजद भी कर रही है। अगर राजद नहीं करती तो सरकार जो है सो सामान्य करती, सबकी बच्चे एक स्कूल में पढ़ते, तब पता चलता कि गरीब के बच्चे में कितना दम है और अमीर के बच्चे में कितना दम है, और अमीर के बच्चे में कितना विद्वता है, उसके पास कितना दिमाग है और गरीब के पास कितना दिमाग है। एक जगह पढ़ा कर तो देखो, एक सिलेबस लगा कर तो देखो, समान शिक्षा लगा कर तो देखो, एक कलेक्टर का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ बैठ कर तो देखो, एक स्कूल में बैठ कर दे तो एक शिक्षा पा कर तो देखो कि भाई किसका बेटा क्या होता है। ठीक है, अगर गरीब का बेटा पिछड़ जाएगा तो खेत में जाएगा, धनी का बेटा अगर आगे चल जाएगा तो ऑफिस में जाएगा। लेकिन पर ऐसा यहाँ होता नहीं है। गरीब के पास जो है सो जमीन जायदाद यहाँ नहीं है। यहाँ हैंड टू अमाउंट हम लोग काम करता है। गरीब कमाता है तो खाता है और नहीं तो भूखे उपवास में रहता है। उसका बेटा 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 का महीना देकर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, जिससे उसको शिक्षा अच्छा नहीं मिलता है। और सरकार जो है सो आज के डेट में यह धरना लगा दिया है कि कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन में बैठेगा पास होगा उसी को जो है सो नौकरी होगा। अब आप भी बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, जो लंदन, अमेरिका, रूस, जापान पढ़ता हो, जो गांव में पढ़ता हो, उसका बच्चा और उसका बच्चा एक कंपटीशन में बैठेगा तो उसको जो है सो नौकरी मिलेगा। तो इस सरकार की सोची समझी साजिश, कहने के लिए बैकवर्ड की सरकार है। नीतीश कुमार बैकवर्ड की सरकार कहता है कि हम भी बैकवर्ड हैं, लालू यादव कहता है कि हम बैकवर्ड की सरकार हैं। लेकिन ये बैकवर्ड के सरकार लोग दलित को जो है सो इग्नोर का हमेशा करके चला है और चलते रहा है। और हमारे समाज के भड़ुए जो एमपी विधायक हैं, भड़ुए, वह लोग जो है अपने पेट के लिए कहीं जाकर अपना जो है सो अपना पेट पालता है, किसी अनैन पार्टी में जाकर अपना पेट पालता है और उसका तलवे चढ़ता है और उसके तलवे के नीचे रहता है। और उसको हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के लिए कहे कि हमारे समाज के लोगों को जमीन जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है, ठेकेदारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इसके लिए वो कभी नहीं बोल सकता है, उसके मुंह में औकात नहीं है बोलने के लिए। कहना यह जो है, यह औकात अगर किसी को है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती की आवाज है कि वह सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको जमीन और सबको रोजगार का बात करती है। सामान्य रोजगार सबके लिए बात करती है। ये नहीं कि दलितों के लिए बात करती है, ये सबके जितने समाज में सभी लोगों में जो गरीब है उनकी भी बात करती है। अच्छा, ये सवाल एक है मेरे जहन में आ रहा है कि जब दलित वोटर जो है उसकी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो फिर जब जो बिहार की जो जातियां है, जो प्रभावी जातियां हैं, जो आगे है, मेन स्ट्रीम में है, तो जब दलित वोट देने जाता है तो उस पे उसका असर होता है क्या? हाँ, एकदम असर होता है। असर ये होता है कि गरीब के पास जमीन नहीं होता है, उसके आगे पीछे सारे जमींदारों का जमीन होता है। वहाँ के जमींदार का जो है सो पैसा ब्याजी लेकर खाता है। वह गरीब मजबूर है और वह गरीब जब वोट अपना इच्छा से देना चाहता है तो उसको इसकी इच्छा से वोट नहीं देने दिया जाता है। यह धमकाया जाता है कि तुमको आज पैसा वसूल लेंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुम हमारे खेत में टपके तुम्हारा गोड़ काट लेंगे, तुमको तुम्हारा बेइज्जती करेंगे, हमको तुमको खेत में नहीं टपने देंगे। इस तरह की डर जो है सो हमारे दलित समाज के लोगों को समाये रहता है कि काश अगर उनको वोट, उनके कहने पर वोट नहीं देते हैं तो हमारे ये लोग जो है सो दुर्गति करते हैं। यह बात है। ये जब वोट देने जाते हैं तो प्रभावित भी होते होंगे वो लोग दलित समाज के, तो बहुजन समाज पार्टी के सामने ये तो बड़ी चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी के तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी के तो जो है सो लोग, यहाँ के अन्य जाति के लोग जो है नाम लेना नहीं मैंने चाहता है। बहुजन समाज पार्टी बेहतर से बेहतर काम करती है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले तो यहाँ देश के मीडिया जो है, इस देश में जो स्तंभ है मीडिया का, वो मीडिया तो हमारा बिल्कुल नहीं है। मीडिया तो जातिवादी है, बर्मनवादी है। वह जो है सो सिर्फ जो है सो अगर बाबू साहब का बच्चा पैखाना भी कर देता है तो उसको कहता है कि पैखाना कर दिया है, और वही गरीब का बच्चा पैखाना करता है तो कहता है कि हक दिया है। देखिए ये भारत की जो मीडिया है, मुखिया जी ने बताया कि भारत की मीडिया किस तरीके से काम करती है। अब ये अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। तो मुखिया जी ये बताइए कि कल्याणपुर में जो प्रत्याशी हैं उनका क्या है? दलित मुस्लिम गठजोड़ बन रहा है कि पिछले भी विधानसभा में वो चुनाव लड़े थे, 7,000 के लगभग उन्होंने वोट लिए थे, इस बार क्या होगा?
इस बार अलग क्या है? अलग है, इस बार अलग है कि पिछले चुनाव में मनोज यादव को लोग मुस्लिम समाज के लोग वोट दिया, लेकिन मनोज यादव सिर्फ वोट देने के लायक ही मैंने मुस्लिम समाज को समझे, मुस्लिम समाज के लोगों को तरजीह नहीं दिए, मुस्लिम समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं दिए, मुस्लिम समाज के लोगों को जो है मतलब भागीदारी नहीं दिए। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग त्रस्त है कि हम लोग जो है सो जो हमारी संख्या बनती है उसके आधार पर हमारा भी एक पार्टी बना है MIM, वो MIM जो है सो कह रहा था कि हमको भी सीट दीजिए, 6 सीटें मांग भागीदार, हाँ 6 सीटें मांग रहे हैं, जबकि 50 सीट उनका बनता है और वह जो है सो 6 सीट मांग रहे थे, वो भी नहीं दिए। इसके चलते लालू यादव पर जो है सो लोग एकदम नाराज हैं और जितने मुस्लिम समाज के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वह सब लोग जो है मैंने एकदम, हम तो घूम रहे हैं पूरे गांव में, हम तो मान लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। जी। आज बहुजन समाज पार्टी के सिपाही और पदाधिकारी होने के नाते हम पूरे लोगों के पास जा रहे हैं, एक पासे लोगों के पास हम अपना बात रख रहे हैं और बात लोगों को ले रहे हैं। तो पता लग रहा है कि अब की बार मुस्लिम समाज के लोग मैंने 100% मैंने वोट देने के लिए, भले ही मुस्लिम समाज के लोग फ्रंट पर बोलेंगे नहीं और प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन वोट के दिन जाकर अपना वोट डाल देंगे। दलित तो 100% है। दलित तो यहाँ दलित में जो बात है रविदास का, जहाँ तक रविदास का बात है तो रविदास का वोट तो 100% पड़ेगा। और रह गया कि और इसमें धोबी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, जो अन्य कुछ लोग हैं जो उन लोगों को थोड़ा संशय है, काहे कि सभी आज के डेट में तो सभी जाति का मैंने पार्टी बन गया है। तो यहाँ तो अब जात का पार्टी हो गया है। अब तो समझिए कि न कोई सामाजिक न्याय का पार्टी है ना कोई सामंती का पार्टी है। आप राजद और जदयू की हाँ, अब राजद और जदयू का माने करते हैं तो राजद में जो है यादव का पार्टी हो गया, उधर यूनाइटेड का कुर्मी का पार्टी हो गया, उधर पासवान का LJP हो गया, इधर थी ये आपको बता दें ये मुसहर जाति से भी मांझी जी का अलग पार्टी हो गया। और बहुजन समाज पार्टी तो सबका पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात करती है। पहले वो 85% का बात करती थी, क्योंकि 85% के लोग ज़्यादा दबे कुचले हुए थे। अब कुछ ऊपर उठे हैं तो अब बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात कर रही है। और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का ही काम करने के लिए मैंने मतलब हमारा ये कहना है कि अगर 100 रोटी है तो 100 आदमी भी है तो एक एक रोटी में सबका पेट भर जाने वाला है। तो फिर जो है हम काहे के लिए 2 रोटी के चक्कर में पड़ेंगे। जब हमारा पेट भर ही जाएगा, हमको रहने के लिए सुविधा हो ही गया, खाने के लिए सुविधा हो ही गया, शिक्षा स्वास्थ्य का सबका हो ही गया, तो फिर हमको जो है सो मतलब 20 रोटी की जरूरत हमें नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहते आई है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए और सबको ठीक होना चाहिए, सबको पदाधिकारी होना चाहिए, सबको नेता होना चाहिए, सबको जमींदार होना चाहिए, सबको ठेकेदारी होना चाहिए, सबको अपना अपना होना चाहिए, अपना हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा सबका हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम कल्याणपुर विधानसभा में हैं और कल्याणपुर विधानसभा जो है बहुजन समाज पार्टी के चांद बाबू प्रत्याशी है। हम लगातार बिहार के अंदर है और नेशनल चौपाल का हमेशा से ही ये मानना है, कहना है कि बहुजन समाज की जो राजनीति है, बहुजन समाज की जो अर्थनीति है, बहुजन समाज की जो धार्मिक जो खबरें हैं, वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के अंदर दिखाई नहीं देती। नेशनल चौपाल का हमेशा से ही ये है कि बहुजन समाज की राजनीति हो, धार्मिक खबरें हो या सामाजिक खबरें हो, लगातार आपके पास लाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। भले ही हमारे पास जो है सीमित संसाधन हो, लेकिन उस सीमित संसाधनों में भी हम लगातार बिहार के जो बिहार में कोने कोने में जाने की का प्रयास कर रहे हैं। आप हमको सपोर्ट करिए। नीचे जो है वो लगातार एक पट्टी फ्लैश होती होगी, उसमें हमारा नंबर है, उसमें आप गूगल पे और फ़ोन पे कर सकते हैं। आपसे उम्मीद है, क्योंकि लगातार नेशनल चौपाल जो है ये ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहा है और अपने संसाधनों पे कर रहा है। आप ये जो बातचीत सुने आपने, मुखिया जी से हम बात किए, ये जो लगातार हम जो ज़मीन पर जो मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से परे हैं, उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश कर रहे थे इनसे।
आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दों पर? कमेंट करके लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।